न तेरा है न मेरा है, ये संसार सबका है। नहीं समझी गई ये बातें तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बातें तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, पर पहुँचे हुए बता गए कि भगवान सबका है। पर पहुँचे हुए बता गए कि भगवान सबका है। साथियों नमस्कार, मैं आशा कुशवाहा भोपाल से। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जन्म के उपरांत हम देखें कि आज हमारा उम्र कितना हो गया है और इस उम्र में हमने कितना कोशिश की है खुद भाईचारे में रहने की, और कितना कोशिश किया है कि ये जो कुरीतियाँ आज भी फैली हुई हैं, चाहे वो जातिवाद की हो, धर्म की हो, काले गोरे की हो और हिंदू मुस्लिम की हो। धर्म का अर्थ यही है कि हिंदू मुस्लिम की हो। आज जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, जिस तरह से महिला पुरुष में आपस में जो भी चल रहा है, सब जो अभी वर्तमान के जो समाचार हैं उनको आप सुनिए, तो जिस तरह से चीज़ें विकराल रूप धारण कर रही हैं, तो ये समझिए कि कितनी बड़ी बुराई समाज में चल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव हावी है, और जब तक हम इस भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो फिर सभी धर्म समान हैं। हमने कहा ना कि न तेरा है न मेरा है, ये संसार सबका है। नहीं समझी गई ये बातें तो इसमें नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, पहुँचे गए ये बता गए कि ये भगवान सबका है। पहुँचे हुए बता गए कि ये भगवान सबका है। तो अब हम लोगों को इस बुराई को दूर करने के लिए कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कोई भाषण नहीं देना है। सिर्फ इतना करना है कि हम अपने अंदर खोजना शुरू कर दें आज से कि हम वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हम अपने अंदर भी मन में रखे हुए हैं धर्म को लेकर कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, और अपने अंदर रखे हुए हैं कि ये हमसे काला है, ये हमसे कम पढ़ा लिखा है, इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसके पास तो इतनी डिग्री नहीं है जितनी मेरे पास डिग्री है, ये तो महिला है, ये बेचारी है, ये कुछ कर नहीं सकती। ये जो ऊंच नीच है ना, सिर्फ इसी को समाप्त कर दिया जाए तो बाकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो हम बोल रहे हैं ना कि सामाजिक स्थिति सुधारना है, आर्थिक स्थिति सुधारना है, हमारी सांस्कृतिक स्थिति को सुधारना है, क्या अलग से करना पड़ेगा? क्या अलग से करना पड़ेगा? यदि हम अपने अंदर की इन बुराइयों को दूर कर दें, जो मैंने 4-5 चीज़ बताई कि धर्म को लेके, जाति को लेके, महिला पुरुष को, लिंग भेदभाव को लेके, यदि हम इन चीज़ों को लेके अपना मन निर्मल कर लें, यदि हम स्वच्छ कर लें, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये जीवन बहुत दिनों के लिए नहीं है, सबका जीवन अभी तो देख रहे हैं जिस तरह से हार्ट अटैक हो रहे हैं और कैंसर हो रहा है, अन्य तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों में मतलब इतना ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि नहीं अभी तो हम आज छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन से हम ये सुधार करना कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें अभी से सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगानी केवल कुछ ही दिनों की, हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस धरती पर। ये हमें तब पता चलता है जब हम कोई राम नाम सत्य है कहकर कोई बॉडी ले जाते हैं स्मशान घाट में, तब हमको उस कुछ देर के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्मशान वैराग्य, आप सब जानते हैं इसे कि स्मशान वैराग्य यही है कि जब हम उसको दाह संस्कार या दफन करके आते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे जीवन तो कुछ नहीं है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा, हमें सबके साथ अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से चलकर और अपने घर तक पहुँचते पहुँचते भावना अलग हो जाती है। जब हम दफन कर रहे होते हैं, जब हम उनको जो भी संस्कार कर रहे होते हैं, तब हमारी भावना अलग होती है, और वहाँ से लौट कर आकर हमें यहाँ वापस वही सारी चीज़ें घर पे मिलती हैं और हम वापस उसी संसार मोह माया में खो जाते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, छोटा सा 2-4 लाइनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए, और भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, और भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइनें हैं, एक बार आप फिर से सुनिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए, और भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, किंतु
किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग सब एक बगिया के फूल हैं। अब ये अलग है कि कोई फूल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ दिनों के लिए खिलता है, कोई ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, और कोई तो देवताओं तक पहुंच जाता है। किसी किसी की किस्मत में होती है, कोई फूल देवताओं तक पहुंचता है और कोई फूल बागों में ही सूख जाता है। कई व्यक्ति ऐसा है कि वो जाने के बाद भी, इस संसार से जाने के बाद भी अपना बीज इस धरातल पर छोड़ जाते हैं, यानी अपना गुण इस धरातल पर छोड़ जाते हैं, जो बाद में एक अच्छा रूप लेते हैं और उनकी सुगंध पूरे धरती से लेकर आसमान तक रहती है। ऐसे लोग भी हैं, है ना। अब अलग अलग व्याख्या करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कुल मिला के कहना ये चाहती हूँ कि मानव को ऐसा बनना चाहिए कि उसके न रहने के बाद भी उसकी खुशबू, उसके गुणों का गान बाद में भी किया जाए, ऐसा बनना है। इसलिए हम 2 लाइनें और आगे बोलेंगे कि वाटिका में भांति भांति अनेकानेक पुष्प, फल फूल जाते निज गर्व और गुमान से। वाटिका में भांति भांति अनेकानेक पुष्प, फल फूल जाते हैं गर्व और गुमान से। कोई कोई देवता के शीश तक पहुँचता है, कोई कोई देवता के शीश में विराजता, कोई सूख जाता फूलते ही बिया बाग में। 5 पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन कहे, चित जल पावक गगन समीरा। 5 पंखुड़ी का देह का भविष्य कौन कहे, 5 पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन कहे। धूल बन जाना इस विधि के विधान में, धूल बन जाना इस विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज व सुधा में सुगंध आसमान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज व सुधा में सुगंध आसमान में। ये इशारा उनकी ओर किया गया है, ऐसे महापुरुषों की ओर किया गया है कि जिनके ना रहने के बाद भी इस पृथ्वी पर उनके गुण शेष रह जाते हैं और उनकी खुशबू, उनके गुणों का खुशबू जो है तो पूरे आसमान में क्षितिज तक फैली हुई है। तो ऐसे भी पुरुष हैं जो, ऐसे पुरुष का अर्थ मानव से है कि ऐसे भी मानव हैं कि जो जिनका बीज इस धरातल पर है और उनकी खुशबू चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो साथियों, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी मुझे वीडियो बनाने में देर हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये हमारा सतत ये प्रयास हमारा सतत रहेगा कि एक अच्छा मैसेज हमारे आने वाली पीढ़ी को जाना चाहिए। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।